हेलो दोस्तों, अगर हम आज की डेट में अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। हर दूसरा बंदा खड़ा होके कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस या मोटिवेशनल स्पीक्स, या हम इंस्टाग्राम पे देखें तो मोटिवेशनल रील्स हमें देखने को मिल जाती हैं। एक्चुअली मोटिवेशन इज़ वेरी ओवररेटेड। असल में जो चीज़ काम करती है वो होती है एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे बिहेवियर का और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर का बहुत ही सीधा सीधा रिलेशन है। अक्सर हम लोग अपनी चॉइसेस हम क्या हैं उससे नहीं, हमारे आसपास क्या है उसको देखते हुए बनाते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किचन में वॉक करते हैं, आप डाइट कंट्रोल पे हैं, लेकिन वहाँ आपके सामने कुकीज़ पड़ी हुई हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब 5-6 कुकीज़ उठा के खा लेंगे। इसीलिए हमें ये सोचना होगा कि किस तरीके से हमें अपना एनवायरनमेंट ही ऐसे बना के रखना चाहिए कि जो हमारे गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर पाएं। एक बहुत ही अच्छी लाइन इसके लिए कही गई है कि यू डोंट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू कैन ऑल्सो बी द आर्किटेक्ट ऑफ इट। तो आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि हम कैसे अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं सक्सेस के लिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारे जो गोल्स हैं हमें उन्हें हमेशा अपनी आंखों के आगे रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी कुकीज़ वाला एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले, मान लीजिए हम एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं और हम बाजार से खूब सारे एप्पल्स यानी कि सेब खरीद कर लाए और ला कर रख के हमने उन्हें फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख दिया और उसके बाद हम भूल गए, और जब तक हमें याद आया हो सकता है कि तब तक कुछ सेब उसमें से खराब हो गए होंगे। इसी के विपरीत, इसी के उल्टा, अगर हम उन एप्पल्स को एक बाउल में किचन में रखें जिसे हम रोज आते जाते देख पाएं, तो हो सकता है हम कुकीज की जगह वो एप्पल्स खाना शुरू कर दें। यही टेक्निक हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम गिटार बजाना चाहते हैं मान लीजिए, और हमने गिटार को अपनी अलमारी में बंद कर करके रखा हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि हम उसकी डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उस गिटार को अपनी कहीं वॉल के साथ अपने रूम में बिल्कुल बीच में या सामने कहीं रखें, तो हो सकता है जब भी हम आए जाएं, हमारे पास टाइम हो, हम गिटार उठाएं और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सेम चीज़ है बुक्स का। अगर मान लीजिए हमने बुक्स को अपनी अलमारी में या ड्रॉर में रखा हुआ है, तो हो सकता है कि हम उन्हें एक बार पढ़ें और फिर ड्रॉर में रख के भूल जाएं, और फिर हो सकता है 4-5 दिन बाद दोबारा हमें उसकी याद आए और हम उसे पढ़ें। लेकिन अगर हमें इसे रेगुलर हैबिट बनाना है तो हमें वो बुक को बिल्कुल सामने डेस्क पर रखे रखना होगा, ताकि हमें याद रहे, हमें वो चीज दिखती रहे जिसे हम अपनी आदत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सारे छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने ऑड्स को बढ़ा रहे हैं कि आप उस हैबिट को बनाएं। ऐसा करके आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास जिसमें आप अपनी अच्छी आदतों को दोहराते रहें। आपके एटमॉस्फेयर में ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस कल को आपकी लाइफ के बहुत बड़े चेंजेस बन जाएंगे। तो असल में बात यही है कि हमें हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर देना होगा जो हमारे लिए सक्सेस का कारण बने।